जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लश्कर 991 शामिल हुए। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम। हेलो, आनंदम भव, कल्याण मत, शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये लश्कर 991 कहाँ से भैया देख रहे हो? लिखो इमा, बताओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई प्रभु आज केवट ही बिलोका, अकीन चाहिए पुरते लोका। अर्जुन सिंह ठाकुर शामिल हुए भैया। जय हो। 7900। जय हो भैया, जय सिया राम, सीताराम। ठाकुर साहब आनंदम भव, कल्याण मत, शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो। कि जिस कदर श्याम से हो लुत्फो करम होने दो, जो से उल्फत को घड़ी भर कम न होने दो। जिस कदर हो श्री सीताराम से लुत्फो करम होने दो। जो से उल्फत को घड़ी भर भी न कम होने दो। दिल ये कहता है तसब्बुर को न घटने दो कभी। आँख कहती है कि दीदारे सनम होने दो। मचल रही है जुबां तर्जे बयानी के लिए, होश कहता है कि मुझ में भी दम होने दो। जिस कदर श्याम से हो लुत्फो करम होने दो। जो से उल्फत को घड़ी भर भी न कम होने दो। जान कहती है कि कुर्बान मैं होंगी पहले, अफसर ये कहता है मुझे पहले कलम होने दो। अरे जिस कदर श्री श्याम से हो लुत्फो करम होने दो। जो से उल्फत को घड़ी भर न कम होने दो। अरे आँख की बिंदु बिमलेश ये कहते हैं कि हट जाओ सभी, तरबतर हमसे जरा उनके कदम होने दो। जिस कदर सीताराम से हो लुत्फो करम होने दो। जो से उल्फत को घड़ी भर भी न कम होने दो। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो अब भैया श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित बालकांड, कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग आप लोग अमृत पान करें, कथा रूपी अमृत पान करें। कल कथा हो रही थी कि भगवान का अवतार अगर होता है तो केवल ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए ही भगवान का अवतार होता है। मनुष्य का रूप प्रभु धारण करते हैं और अज्ञानमयी माया जो है, अज्ञानमयी बड़ी मलिना है माया। तुलसी कबीरदास जी ने कहा है माया महा ठगनी हम जानी, ये सबको ठगती है माया, सबको 84 चक्कर चलाती है माया। उसके गुण हैं सत रज तम, बाहरी और भीतरी, ये सब इंद्रियों से परे हैं। उनका प्रभु का जो दिव्य शरीर है वो केवल अपनी इच्छा से बना है। मनुष्य का शरीर धारण करते हैं जब प्रभु किसी कर्म बंधन से परवश, कर्म बंधन से व्याप्त नहीं है, परवश नहीं है, उसके त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं, अपनी इच्छा से। कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो इस तरह जब भगवान का जब जन्म हुआ अयोध्या में, और जब वो माता कौशल्या ने कहा कि नहीं हमें बालक का मुझे इतने बड़े पुत्र के यहाँ नहीं, बालक में जो आनंद है, तो भगवान जब बाल्यावस्था में आए अपने सूप में जब लेते तो वही छोटे से बालक और रुदन करना शुरू किया। और जब आवाज बच्चे की रोने की आई कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, और संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। ये बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी प्यारी ध्वनि जब आवाज कान में सुनाई पड़ी तो सब रानियां उतावली होकर दौड़ी कि अरे छोटा सा बालक, बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है इस महल के अंदर। बरसों बीत गए, आवाज ही नहीं सुनी थी बच्चे की, किलकारी ही नहीं गूंजी। आज सब उतावली हो गई और दासियां जहां तहां थी वो सब बड़ा प्रसन्न होकर के दौड़ी। सारे प्रवासी अयोध्यावासी सब आनंद में मगन। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहती उठन। और भैया चारों तरफ महल में खबर फैल गई। माता कौशल्या के महल से, जहां माता कौशल्या पूजा कर रही थी, वही 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। और जब आवाज आई रोने की, तब चारों तरफ अयोध्या में पूरी खबर फैल गई। और राजा दशरथ भी अपनी राज्यसभा में जब बैठे थे तो उन्हें भी दासी जाकर के खबर सुनाया। और जब राजा दशरथ ने सुना पुत्र जन्म हुआ है अपने कानों से, तो उनको ब्रह्मानंद में समा गए। वो आनंद कुछ कहा नहीं जा रहा है, बड़ा आनंद कि जिसके लिए वो तरस रहे थे कि हमारे पुत्र नहीं है,
आज वो बड़े प्रसन्न चित्त, मन में अतिशय प्रेम है उनके, शरीर उनका बड़ा पुलकायमान प्रसन्न चित्त, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर अपने प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वो उठना चाहते हैं राजगद्दी से। इतना शिथिल हो गए, इतना वो अंदर से भर गए प्रसन्नता में कि वो उठना चाह रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। उठते हैं और फिर गद्दी पर गिर जाते हैं कि जाकर नाम और सुनत शुभ होई और मोरी ग्रह आवा प्रभु सोई। राम हो रामा परमानंद पूरी मन राजा, अरे कहा बोलाई बजा वहु बाजा। राजा दशरथ कह रहे हैं कि जिसका नाम सुनने ही मात्र से कल्याण हो जाता है मनुष्य का, संसार का, वो परमात्मा, वो भगवान, वो प्रभु आज मेरे घर आए पुत्र बनकर। ये सोच करके राजा अपने मन ही मन परम आनंद में परिपूर्ण हो गए। कुछ कहा नहीं जा रहा है। बड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि बाजा वाले कहाँ हैं, उनको बुलाओ भाई, बाजा वाजा बजाओ। तब जो बाजा बाजते हैं विवाह आगे में, वो उसको क्या कहते हैं, अरे बैंड बाजा बजवाओ। कि गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारा, आए दुजन सहित नप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। और भैया गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया, खबर पहुंचाई कि गुरु जी को बुलाओ। और वह ब्राह्मणों को सबको साथ लेकर के गुरु जी राज द्वार पर आए जहाँ दशरथ जी थे। उन्होंने जाकर फिर अंदर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राश, बड़ा सुंदर, और जिसके गुण कहने से समाप्त ही नहीं होते हैं। रूप रास गुण कही न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जाति कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन्ही। और फिर राजा दशरथ ने नांदी मुख श्राद्ध करके और सब जाति कर्म संस्कार आदि किए, जन्म के समय जो होता है। और उन्होंने ब्राह्मणों को सोना, गऊ, वस्त्र और अनेक प्रकार की मणियों को दान दिया। ब्राह्मणों को कहा भाई इन ब्राह्मणों को दो, जिसकी जो इच्छा है, सोना, गऊ, वस्त्र, मणियां, हीरा, मोती, जवाहरात। कि ध्वज पताक पोरन पुर छावा, ध्वज पताक तोरन पुर छावा। अब कहीं न जाई जहीं भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशित होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। सुमन वृष्टि आकाशित होई। ध्वजा, झंडा लहरा दिया गया, पताका, ध्वजा पताका, तोरणों से नगर सब छा गया। जिस प्रकार से वहां सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आकाश से फूलों की बरसात हो रही है और सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हो रहे हैं। और इधर देखो अंशुल
शर्मा ये भी मगन हो गए भगवान के जन्म सुन के। लिख दी ने, वाह! अरे दशरथ पुत्र अब जन्म सुनि काना, अमानहु ब्रह्मानंद समाना, जय सिया राम। अब भैया इस प्रकार से सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं और अयोध्या में भगवान का अवतार, भगवान का जन्म हुआ। अब इधर जब खबर फैली, स्त्रियों के को पता चला, अयोध्यावासी, तो भैया झुंड के झुंड सब स्त्रियां चल दी। कहाँ? सीधा महल के अंदर। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड के झुंड सब एक साथ मिलकर के चली। कहाँ? महल के अंदर। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही उठ के दौड़ी, कोई श्रृंगार नहीं किया। जो जहाँ जौने वेशभूषा में थी वैसे ही उठकर चल दिया। सोने का कलश लेकर के, हाथों में थालों में मंगल द्रव्य भर करके, और फिर गाती हुई महिलाएं सब राज महल के अंदर प्रवेश करती हैं। अब करियारती न्यवछावरी करही, बार बार शिशु चरणहि परहि, मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वह आरती करके निछावर देती हैं। वहाँ पर जो नाव, जो प्रजा थे, सब प्रजा जितने हैं, नाव कहार, धोबी, ये सब जो प्रजा थे, उन सबको निछावर करती हैं स्त्रियां। और फिर उस बार बार उस बच्चे के ब्रह्म के कहो भगवान प्रभु श्री राम के चरणों पे गिरती हैं बार बार। मागध सूत और बंदीजन और गवैये, ये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। ये बंदीजन भी जो जेल के अंदर बंद थे, वह भी गान कर रहे हैं। आज अयोध्या में आनंद की लहर है, मागध सूत सब। और इधर राजा दशरथ ने क्या किया? खूब दान किया, हमारी प्रसन्नता के खोल दिया खजाना। कि सर्वस दान दीनी सब काहू, और जहीं पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिनी बिच बीचा। राजा दशरथ ने सब किसी को भरपूर दान किया, जिसको जो आवश्यकता है। राजा ने कहा तुम सब लोग ले सकते हो। सब गोदाम के गोदाम खोल दिए, जिसको जो जरूरत हो ले जाओ, भरपूर दान। और जिसने जो पाया उसने भी नहीं रखा, जो मिल गया उसको कहा तुमको ये चीज मिली, कहा नहीं मिली, कहें लो हमसे ले लो, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन केसर मारी छिड़का दिया। महक उठी अयोध्या की गलियां चंदन से, केसर कस्तूरी से। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगति सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर में मंगल बधावा बाजने लगा। सब घर में मालूम हुआ अयोध्या में सबके घर में पुत्र जन्म हुआ, क्योंकि शोभा के मूल भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। अखिल मंडलाकारम ज्ञातम वें चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं साक्षात ब्रह्म जहाँ प्रकट हो तो शोभा की खान क्या कहना। नगर के सब स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ सब आनंद में मग्न हो रहे हैं।
क्या कहना। आज भगवान का दर्शन हो रहा है और वो भी बाल लीला में, जन्म के समय। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद यही राजा। तो इस तरह से कैकेयी और माता सुमित्रा ने, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। और उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन माता सरस्वती और सर्पों के राजा जो शेषनाग हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। उस समय का जो वर्णन है भगवान की सुख का, संपत्ति का, समय का और समाज का, वह सुख संपत्ति समय समाजा, अब कहीं न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी, अरे वाह भैया, तालिब्रायान 331 ने आपके लाइव वीडियो में शामिल होने के लिए एक अनुरोध भेजा। बहुत बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा। आप हमसे जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो, जय हो भैया, जय सिया राम। हम भी हेलो कह रहे हैं। और ये बैड बॉय भी देखो शामिल हुए हैं। अरे भैया, अपना नाम बढ़िया लिख ले तो बैड बॉय का है लिख दे हो। अरे कोई बढ़िया नाम, नाम अपने हाथ लिखे थे तो बढ़िया लिखो। इमा लिख दी ने BAD बैड और बॉय शामिल हुए। चलो बहुत बढ़िया है। और डॉक्टर सुधांशु अवस्थी, डॉक्टर सुधांशु अवस्थी शामिल हुए हैं। जय हो भैया, जय हो डॉक्टर साहब, जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव, कल्याण मत, शुभ मत। बहुत बढ़िया। आप लोगों का बहुत अच्छा दर्शन लाभ होगा। तो एक कथा तो 2 मिनट बची है, इसका तो कर ले। कथा हो जाए फिर आपसे लाइव वीडियो में जुड़ जाई। अब भाई हम जुड़न नहीं है कोई से नहीं। अभी वो है कि पहली बार हम आपको देखे थे, जुड़े थे कि नहीं जुड़ पाए थे। वो जोड़त रहे, हमारे एक मित्र हैं तो जुड़ नहीं पाए ना है लाइव वीडियो। 2 लाइन बची हैं, पढ़ ले कथा फिर जुड़ी। तब तक आप कथा सुनो। तो अब अयोध्या की स्थिति क्या है। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है कि अवधपुरी सोहई यही भांति, अब प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्यापुरी इस प्रकार से शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि जो है प्रभु से मिलने आई हो। और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। ये वर्णन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रात्रि सकुचा गई अपने मन में। क्यों? देखा कि सूर्य सामने, तो संध्या बनकर रह गई। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, और उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु दारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर गुलाल उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वह मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है
वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भावन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास तेई जाति न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना। ये राजभवन जो अति कोमल वाणी से जहाँ से वेदध्वनि हो रही है, वही मानो समय से अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। सूर्य भगवान भी जब देखा तो अपनी चाल भूल गए, रुक गए, भूल गए कि हमें चलना है। अरे 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। 1 माह सूर्य भगवान का स्थिर हो जाना, 1 महीने तक वही मलमास। कि मास दिवस कर दिवस भा, रामा मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। अब जब सूर्य भगवान रुक गए, उनका रथ रुक गया, तो दिन 1 महीने भर का हुआ। मास दिवस कर दिवस भा, ये रहस्य कोई नहीं जानता कि 1 महीने का दिन हुआ। सूर्य भगवान 1 महीने तक स्थिर हो गए दर्शन के लिए, प्रभु के परमात्मा का दर्शन। सूर्य भगवान को तो मालूम ही है, और सूर्य अपने रथ से तो वहीं रुके रह गए, फिर रात किस तरह होती। अब जब सूर्य रुक गए तो रात हुई ही नहीं। और यह रहस्य, अरे यह रहस्य का हु नहीं जाना, दिन मनि चले करती गुण गाना। और देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। तो इस तरह से भैया रहस्य तो कोई नहीं जान सका। और सूर्यदेव भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए 1 महीने के बाद चले गए। और ये जो महोत्सव था देखकर देवता मुनि नाग किन्नर सब अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए सब अपने अपने घर को चले। और इधर भगवान का दर्शन के लिए भगवान शंकर जी भोलेनाथ कागभूषण जी को साथ लेकर के। लेकिन अब यह कथा आगे की कल होगी। अब आज तो भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अभी के आगे की कथा कल हुई। कि जय सिया राम। देखो के शुक्ला भी देखो शामिल हुए, देख रहे हैं। जय हो भैया। के शुक्ला, कृष्ण कुमार शुक्ला, के शुक्ला है जौन हुए। जय सिया राम सीताराम। कहाँ से भैया देख रहे हो शामिल हुए। हेलो, जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया। तो कथा तो आज हमारा भी यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। अच्छा भैया, एक जने जुड़े के लिए अभी रुके हैं। चलो रुको, जुड़ो। हम यहाँ जोड़ दिया। लिखा है तालिब रियान 331। तालिब रैयान फॉलो कर रहे हैं। चलो स्वीकार करें, जोड़ दिया हम। फिर चलो स्वीकार करें। यहाँ कुछ गड़बड़ है, अभी हमारे में जुड़ नहीं पा रहा है। देखो हम ये जोड़े, कहाँ जुड़ा। चलो कोई बात नहीं, आगे कल कथा हुई भैया। आज की कथा है विराम। जय सिया राम सीताराम। समाप्त।